वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है अनिला। आज हम एक वीडियो लाई हैं पाकिस्तान और IMF। अच्छा, देखते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा कर्जदार रहा है। बिल्कुल। इस पर तो इतना कर्जा चढ़ा हुआ कर्जा है कि इतनी किस्तें इसने अदा करनी है कि बंदा हर बंदे पे पाकिस्तानी एक बच्चे पे 3-3 लाख तकरीबन कर्जा। 3-3 लाख हो गया है, इतना ज्यादा। देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। अच्छा, 1 2 3 स्टार्ट। कि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। पहले तो ये बताएं, आपको ये पॉसिबल लगता है? बिल्कुल, जब उनकी कमिटमेंट है और उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो कर रही है कि हम ऐसा करना चाहते हैं और उनके पास कोई इस्टेब्लिशमेंट या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं है तो वो कर लेंगे। इकॉनमी डूब रही है, $3 बिलियन आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा हुआ है, 9000 कंटेनर पड़े हुए वहाँ पड़े हुए हैं, 18 दिनों की आपके पास इंपोर्ट बिल है, दहशतगर्द आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं आपके घरों में। दुनिया का अमीर तीन दूसरा अमीर तीन आदमी है वो गौतम अडानी, वो आ गए थे और मतलब उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, ओवरऑल पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। क्या वजह है पाकिस्तान के डिफॉल्ट हो चुका है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी गवर्नमेंट का अपने अवाम के साथ मुखलिस होना जरूरी होता है। हम IMF को गालियां दे रहे हैं लोग, आप ना फोन करें उनके पास, ना जाएं, वो आपको कुछ नहीं कहते। दुनिया में ऐसे मुल्क भी तो हैं जो वो कर रहे हैं भाई। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ही जा रहे हैं ना IMF में, इंडिया तो नहीं जा रहा। इंडिया तो खुद IMF में पैसे दे रहे हैं। वो अपनी जाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ तिजारत, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। जय हिंद दोस्तों, भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इस बात का ऐलान IMF जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने कर दिया है। नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं आपसे अपना एक सर्वे शेयर करता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम जो है ना इकोनॉमिकली बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और बिल्कुल जीरो में ला ही नहीं रहे। अगर यही सर्वे सेम पाकिस्तान में कर लिया जाए, यहाँ के लोगों के साथ कर लीजिए, ये लोग तो शायद सुन रहे हैं तो मतलब कुछ और बात कर देंगे। अदरवाइज वैसे ही जाके किसी मार्केट में सर्वे किया जाए तो क्या कहेंगे पाकिस्तान? तो खराब है। डेफिनेटली वो इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया जो है हमारा सबसे, यहाँ इसराइल है या अमेरिका है, लेकिन देखें ना वो हमें कहीं रीड ही नहीं करते, कहीं रखते ही नहीं है, कहीं हमें लेबल ही नहीं करते कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि ये बेचारे खुद भीख मांग रहे हैं, बार बार IMF के पास जाते हैं और सारा मामला है। ठीक है, आपने बोला नो डाउट वो बन सकते हैं अगर एफर्ट करें तो। अब दरअसल हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भारत को लेकर अपनी एक नई भविष्यवाणी की और जिसमें IMF का कहना था कि भारत आने वाले समय में $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। IMF की तरफ से भारत को लेकर यह कहा गया है कि अगर भारत कुछ जरूरी चीजों पर बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है तो भारत साल 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF का कहना है कि भारत को अपने अमृत काल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर से अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी और अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन व्हीकल पर शिफ्ट करना होगा। और अगर भारत ये सब करने में कामयाब हो पाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इसका बहुत ही बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा भी IMF का कहना था कि अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ भारत को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एजुकेशन के क्षेत्र में भी और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। IMF का कहना है कि अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का पद हासिल करना है तो भारत के लिए यह बात बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी कि भारत को बस 2047
2048 के तक लिहाज प्रत्येक से वर्ष कम से कम 8% की ग्रोथ रेट चाइना हासिल को भी करनी क्रॉस होगी। मारता जा और रहा है। अगर भारत ये एक सभी दिन कार्य आएगा करने चाइना में पीछे, कामयाबी अमेरिका हासिल पीछे कर रह लेता जाएगा। है तो भारत बहुत ही आराम से बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि 55 ट्रिलियन US डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इस टाइम अगर करंट टाइम में भी देखा जाए तो इस स्टेटमेंट के इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। बिल्कुल, और मेरा ख्याल में ये फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने कुछ इस तरह की सुनी है, वरना इससे पहले हम लोगों ने जब भी कोई स्टेटमेंट सुनी है मतलब प्रोडिक्शन के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे तो हम लोगों ने यही सुना है कि फर्स्ट पर चाइना आ जाएगा, सेकंड पर यूएस होगा और थर्ड पर इंडिया होगा। लेकिन इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सेकंड पर इंडिया आ जाएगा और यूएस को बीट कर देगा। तो मैं ये बात बोलूँगी कि वाकई में इस एक स्टेटमेंट से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। और अगर गोल्डमैन की बात करें, उसने ये एक पूरा अगर आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है या इसके बारे में बात की है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एक रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करके आने वाले टाइम के लिहाज से ये बात की है। ऑल्दो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बट आई थिंक इंडिया इतना बड़ा है और इंडिया में इतना डाइवर्स कल्चर है, और अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करें तो मुझे लगता है कि सब चीज़ों को मैनेज करना और साइड बाय साइड लेकर चलना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। और गवर्नमेंट जिस तरीके से उसके साथ मैं कहूँगी कोप अप करती है और उसको आगे लेकर चलती है चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो है चाहे मतलब टाइम ज़्यादा ले रही है, लेकिन आपको एक कह लो कि रास्ता, एक डायरेक्शन नज़र आ रही है। और इवन कि अगर हम लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को भी सुने तो उनका भी इंडिया के बारे में यही कहना है कि आने वाला जो टाइम है वो गोल्डन टाइम होगा इंडिया का, और इंडिया दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में आपको नजर आएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एक चिंता का विशेष है वो यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए ऑब्वियसली कभी ये नहीं चाहेगा कि अगर उसने ऑलरेडी एक समझ लो, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को बनाने वाला भी यूएसए ही है। सो ऑब्वियसली वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो बीट करे। वो भी कहीं ना कहीं पर अपनी आप कह लो कि उस कोशिश को आगे बढ़ाना शुरू करेगा, पॉलिसीज को रिफॉर्म करना शुरू करेगा या जो भी चेंजेस लेकर आएगा। बट आई थिंक इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो एडवांटेजेस मुझे नज़र आते हैं ना, तो मुझे तो एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक एडवांटेज नज़र आता है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन, और उसके साथ साथ कंज्यूमर एक मार्केट नज़र आती है पूरी दुनिया की आपको इंडिया में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। भाई देखें, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है, बिजनेसमैन जो भी है, जिसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट चाहिए, उसकी हमेशा जो है वो एक ही जो है वो पॉलिसी उसकी एक ही रहती है, उसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। और प्रॉफिट हमेशा आप वहीं से निकाल सकते हैं जहां पर एक तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो और उसके साथ साथ जो है उनकी कंजम्पशन पावर जो है यानी कि जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी हो। तो अगर आप इंडिया में देखें तो भाई इस टाइम इंडिया में जो हालात चल रहे हैं, आपको नो डाउट आपको जो है वहाँ पे लोगों का एक बाइंग पावर जो है अच्छा नजर आता है, वहाँ पे चीज़ें आपको जो है वो सस्ती नजर आती हैं। चीज़ें सस्ती हों तो लोग ऑटोमेटिकली उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक बिजनेसमैन का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अगर इस लिहाज से भी अगर देखकर चला जाए तो नो डाउट पॉपुलेशन तो एक बहुत बेनिफिट देगी, लेकिन जो है जो लोकल कंजम्पशन होगी उस प्रोडक्ट की वो भी एक बंदे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। डिफरेंट खाली इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की बात नहीं, आपके वहाँ पे लोकल जो स्टार्टअप स्टार्ट होंगे उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा इससे। थिंक मौजम कि अगर आप अमेरिका में देखो, जैसे अभी तुमने बोला कि चीज़ें सस्ती होंगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। आई थिंक लोगों की अगर अर्निंग अच्छी हो जाएगी, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी होगी, तो फिर अगर चीज़ें महंगी भी होती है तो लोग उसको खरीदना शुरू होते हैं। अगर हम जैसे अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में चीज़ें इतनी सस्ती तो नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर पानी भी तुम देखो कितना महंगा मिलता है, मतलब हमारे जैसे लोगों की जान निकल जाए एक पानी की बोतल लेते हुए, ऑनेस्टली बता रही हूँ। सो मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट कैसे। हमारी वीडियो खत्म देखा है भाई? बिल्कुल नहीं देखा है। एक देखें IMF ने भी बोल दिया है कि कम अज कम भी जो इंडिया इकॉनमी पहुंचने वाली है 55 ट्रिलियन के करीब पहुंचने वाली है। बहुत ज़्यादा होने वाली है भाई। IMF के मकरूज है। हमारी जो इकॉनमी है वो मैं क्या बोलूँ, इकॉनमी है ही नहीं है ना, सिफर बटा सिफर है, जीरो हो गई है, बिल्कुल जीरो। इसकी वजह क्या है? हमने कर्जे आज 75-76 साल हो गए, हमने कर्जे पे कर्जा लिया है। और मजे की बात एक और बताऊं, जो कर्जे हमने लिए हैं ना वो हमने वापस नहीं किए। फिर उनको अगर वापस करना भी है, उसको अदा करने के लिए जो सूद है ना, उसको अदा करने के लिए फिर कर्जा लिया है, फिर वो हम पे चढ़ा, फिर उसको उतारने के लिए फिर लिया। ये आज हमारा मुल्क इस मुसीबत में फंसा हुआ है
वही ये ना, मुसीबतें है ना। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क के बारे में खुद वो सोचते नहीं है ना। अगर सोचते तो आज इस तरह उनके साथ ये ना होता। इंडिया अपने मुल्क के बारे में सोचता है तभी तो वो आगे से आगे बढ़ रहा है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान सोचे अपने मुल्क के बारे में। अमेरिका को उठा के देख लो, वो भी देखो वो इनके नीचे पड़ रहा है इंडिया के। तो क्यों बढ़ रहा है? इंडिया पता है तरक्की याफ्ता मुल्क के आगे बढ़ रहा है, इकोनमी उनकी बढ़ रही है, तालीम की तरफ उनकी तवज्जो है, तालीम की तरफ वो ज़्यादा मतलब तवज्जो ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि तालीम याफ्ता मतलब बच्चा बच्चा बड़े सब तालीम याफ्ता हासिल करें। बिल्कुल यही बात है। असल वजह ये है ना कि इंसान जो है खुद देखता है ना अपने मुल्क को, लेकिन हमारे मुल्क को कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता। तभी तो वो हमारा मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है। हमारे मुल्क में तकरीबन देख रहे हैं हमारे बैंक जो रिजर्व पड़े हुए हैं तकरीबन 4 या 5 बिलियन डॉलर है। बिल्कुल। उनके पास तकरीबन 700 बिलियन डॉलर के करीब अरब डॉलर पहुंचे हुए हैं। इनके इंडिया के 700 अरब डॉलर। 700 अरब डॉलर इतने ज्यादा मतलब हो गए। हमारे 5 या 6 अरब डॉलर है। वो भी किसी 2-3 अरब डॉलर जो है ना वो भी सऊदी अरब यूएई ने हमारे दिए, वो भी उन्होंने बोला कि यूज नहीं करने, सिर्फ रखने के लिए दिए। अच्छा, सिर्फ रखने के लिए दिए हैं। हमारी इकॉनमी पीछे जा रही है। हमारे मुल्क में हालात देख ले, महंगाई कितनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन कितनी हो गई है। ये इसकी वजह क्या है कि गुर्बत है बहुत ज्यादा। ना और ना कोई इंडस्ट्री लग रही है, ना कोई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, ना कोई हमें कर्जा दे रहा है। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा होने वाला है कि IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा और हमारा बजट भी वही बनाता है। असल वजह ये है ना कि वापस नहीं करते ना। वापस करते तो वो देते ना, इसलिए तो उनके मोहताज पाकिस्तानी बन गए हैं। इंडिया को उठा के देख लो, इंडिया से कुछ सीखो को वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो सोचते हैं, देखते हैं, अपने मुल्क को सस्तवाई करते हैं। अपने मुल्क में सस्तवाई उन्होंने कितनी की हुई है। सबसे बड़ी बात है कि अवाम को रिलीफ बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अवाम को कोई रिलीफ नहीं देता। लोग पीछे से पीछे, लोग भूखे मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? कि यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। उधर लोग देखें ना, उनको जो मतलब एक मतलब माँ का खर्चा दिया जाता है, लोगों के बारे में सोचते हैं। मोदी जी को देख लो, वो क्या कुछ नहीं अपने मुल्क के लिए कर रहे। देखो 80 करोड़ अवाम को मुफ्त राशन दे रहा है, 80 करोड़ लोगों को। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान से ज़्यादा लोगों को वो मुफ्त राशन दे रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान के 2-3 गुना 3 मुल्क भी हो जाए तो वो फ्री राशन 80 करोड़ लोग हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 25 करोड़। फिर आप अंदाजा लगाओ ना। बिल्कुल। कौन सा देश अच्छा हुआ? हम तो बेकार गटर के, मैं क्या बोलूँ यार, पाकिस्तान को खा गए, सब कुछ हजम कर गए, इसमें छोड़ा है कुछ नहीं है, खाली बस इसको गिरने की देर है। गिर चुका है। क्या अभी क्या रहा है पाकिस्तान में? क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। इधर ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक